बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ होममेड एप्पल जैम की रेसिपी शेयर करूंगी। आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और हर वैरायटी के आप लोगों को जो हैं वो सेब मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसके लिए हमें कोई इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है और ना कोई इतनी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। आराम से और आसानी से बन जाएगा और बाज़ार की निस्बत तो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही ज़्यादा बन जाएगा। तो जनाब अपनी रेसिपी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पर 3 अदद सेब ले लेने हैं। जितने आपको दरकार हैं आप उतने ले लें। मैंने 3 अदद ले लिए। इनको अच्छे तरीके से धो के इनका जो है वो छिलका हमने हटा देना है इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्या करना है जनाब, एक बाउल में अपने पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद आपने क्या करना है, सेबों का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है ना, बीज वाला, वो आपने रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आपने इनको इस तरीके से पीसेस में काट देना। अच्छा, ये रेसिपी जो है ना वो बिल्कुल आपको तंग नहीं करेगी, आराम से बन जाएगी। और आप इस जैम को जो है वो 2 से 3 महीने के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा ये जैम। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक छाननी की मदद से, छलनी की मदद से आपने सारे सेबों को इस तरीके से पानी में से निकाल देना है और एक प्लेट में डाल दें। अच्छा, तमाम सेब आपने जब निकाल दिए तो आपने चूल्हे पे अपनी कढ़ाई को रेडी कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस पानी को आपने गिरा देना, यानी ज़ाया कर देना है। अब इस पानी का हमें जो है वो कोई काम नहीं है। चलें जी जनाब, कढ़ाई हमारी रेडी हो चुकी है, चूल्हा हमने ऑन कर दिया है। आपने जो सेब निकाले थे पानी से वो कढ़ाई में डाल दें। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसमें 1 गिलास आपने पानी डाल देना है। 3 अदद सेब लिए थे ना, अब उसमें आपने 1 गिलास पानी डाल देना है। और फ्लेम आपने जो है वो न स्लो रखनी है न मीडियम, आपने फुल फ्लेम रखनी है। और आपने 10 मिनट तक इसको कवर करना है। 10 मिनट के बाद थोड़ा सा आपने क्या करना है, चूल्हा आहिस्ता कर दें यानी मीडियम कर दें और चम्मच चला दें इसमें, ताकि सेब जो है वो आगे पीछे हो जाएं। ये देखें 10 मिनट हमने जो ढक्कन रखा था ना, तो उसमें सेब गले नहीं थे। हमने क्या करना है, 15 मिनट और रखना है और फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। 15 मिनट के बाद आप देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और जो सेब की पीसेस हमारे थे वो ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब जनाब आप इनको निकालें प्लेट में, इस तरीके से निकाल के थोड़ा सा ठंडा होने दें, 3 से 4 मिनट। आजकल तो वैसे भी ठंड होगी, ये चीज़ जल्दी ठंडी हो जाती है। तो आपने फिर क्या करना है, इन सब को ब्लेंडर में डाल दें यानी जग में डाल के आप इनका अच्छी तरीके से पेस्ट बना दें। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये पेस्ट जब बन जाएगा तो ये बिल्कुल हलवे की तरह हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सेब है, ये फ्रूट है, तो ये दानेदार रहेगा। और आपने इसमें कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि ये जनाब दानेदार क्यों है। अब ये देखें यहाँ पर हमारा जो है वो एप्पल का हलवा बन गया, यानी कि पेस्ट हमारा बन चुका है। अब आपने दोबारा से इसको कढ़ाई में डालना है। फ्लेम आपने स्लो रख लेनी है। स्लो फ्लेम पे आपने इसको जो है वो फ्राई कर देना है अच्छे तरीके से। ये जैसे जैसे फ्राई होगा चम्मच की मदद से आपने इसको अच्छी तरीके से प्रेस करते रहना है। जो गुठलियां वगैरह इसमें बनी रही है ना, तो ये जो है वो ये टूट जाएंगी, बिल्कुल गल जाए। 4 से 5 मिनट आपने इसको इसी तरीके से चमचे की मदद से चलाते रहना है ताकि ये लगे भी ना। और इसमें आपने कोई घी वगैरह ऑयल नहीं डालना। यहाँ पर मैंने 4 अदद इलायचियाँ ली हैं और इलायचियों में से उसका जो बीज है वो निकाल के इसमें डाल दिया। अगर आपके बच्चे इलायची का बीज इस तरीके से नहीं खाते तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर जनाब 1 कप आपने इसमें शुगर डाल देनी है, चीनी डाल देनी है। और चीनी जो है ना, मैंने इसको ग्राइंड की है ना पीसा है। फिर इसके बाद आपने हाफ कप यानी 4 नींबू ले लें और नींबुओं को आपने अच्छी तरीके से निचोड़ के उनका रस निकाल के इसमें ऐड कर देना है। हाँ, मैं कह रही थी अगर आपके बच्चों को ये इलायचियों का बीज ना अच्छा लगे तो आप इसमें पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। जनाब चुटकी है, बिल्कुल चुटकी है कि आपने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है ताकि आपके बच्चे ये समझें कि मम्मा ने ये जैम जो है वो बाजार से मंगवाया है। और यकीन करें जो नींबू का जूस होगा ना, उस जूस से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, बाजार के जैम से बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आपके पास नींबू का जूस नहीं है तो आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा सिरका ऐड कर दें। अब जनाब यहाँ पर आप इसको चेक करें, अगर इसमें पानी हुआ तो ये जैम जो है वो अपनी जगह से नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन देखें ये बिल्कुल इसमें पानी नहीं है और मैंने हिलाया तो तब भी ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें, कढ़ाई को उतार लें और थोड़ा सा ठंडा करके किसी जार में आप इसको डाल दें। अच्छा, एक बात का आपने खास ख्याल रखना है, जार आपका किसी किस्म का भी जो है वो गीला हुआ ना हो, ठीक है। ढक्कन उसका खुश्क हो, जार खुश्क हो। फिर जनाब आप इसको ब्रेड पे लगा के खाएं, चाहे जैसे खाएं, बच्चों को लंच में दें। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है, कमेंट से मुझे बताना है। दुआ में याद रखना है। शुक्रिया।